नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में नगर के पत्रकारों के सम्मान में स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक ओंकार साहू थे और अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार दीपक लाखोटिया ने की। इस अवसर पर आयोजक सरिता बहन, प्राजक्ता बहन और पत्रकार गणों सहित बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम में पत्रकारों, ब्रह्म कुमारी सरिता बहन, प्राजक्ता बहन और मुख्य अतिथि विधायक ओंकार साहू ने कहा कि मीडिया का समाज में दर्पण है। पत्रकारिता का इतिहास और वर्तमान दोनों गौरवशाली है। सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च सत्ता, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सर्वमान, परमपिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, आज जैसे कि आप सबको विदित ही है कि रक्षाबंधन के पावन पर्व के उपलक्ष्य में मीडिया मनुष्यों का इसमें सम्मेलन रखा गया। निश्चित ही न केवल हम सभी ब्रह्मवंश, लेकिन देश की धड़कन, देश के दिल की आवाज आप सभी हैं। आप सभी के माध्यम से और वैसे भी चौथा स्तंभ का गायन वर्तमान युग में तो है ही, साथ ही साथ सभी दिल से स्वीकार करते हैं कि बिना मीडिया के आज के युग में कहीं भी सर्वाइव करना असंभव है। असंभव इसलिए भी कि जब तक सबके सामने कोई चीज, कोई आईना न हो तो वो कार्यक्रम भी कैसा और वो अभिव्यक्ति भी कैसी और वो महसूसता भी कैसी। तो पुनः मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी मीडिया के मनुष्यों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर आज के सम्मान स्नेहपूर्वक वंदनपूर्वक अभिनंदन करते हुए मैं माननीय भ्राता श्री दीपक लाखोटिया जी, महासंरक्षक प्रेस क्लब धमतरी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करेंगे। इसी क्रम में बहुत ही सम्मान के साथ माननीय भ्राता श्री सुधीर गुप्ता जी, महासंरक्षक प्रेस क्लब धमतरी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ स्नेहपूर्वक माननीय भ्राता दीप शर्मा जी, अध्यक्ष प्रेस क्लब धमतरी। इसी क्रम में बहुत स्नेहपूर्वक आमंत्रित करूंगी माननीय भ्राता विशाल ठाकुर जी, महासचिव प्रेस क्लब धमतरी। ससम्मान आमंत्रित करूंगी माननीय भ्राता रंजीत छाबड़ा जी, अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक मीडिया धमतरी। मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी प्राजक्ता बहन जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसी क्रम में माननीय भ्राता रोशन सिन्हा जी, अध्यक्ष यूथ वेलफेयर फाउंडेशन धमतरी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी। आमंत्रित करती हूँ माननीय भ्राता भूपेंद्र पटवा जी, अध्यक्ष मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन धमतरी एवं प्रमुख संवाददाता पत्रिका को आप सभी से सादर अनुरोध कि कर्तव्य ध्वनि से आप सभी पत्रकार साथी जो अति विशिष्ट प्रतिनिधिगण हैं, हमारे बीच एक गुलदस्ता के रूप में सजकर आए हैं, सभी साथियों का मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को रक्षाबंधन आने वाला, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत त्योहारों का देश है।
और त्योहारों में रक्षाबंधन का अपना अनुपम गायन भी है। और ऐसे समय पर जब हमारे मीडिया साथी पधारे हैं तो मैं आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और जैसा कि आप भारत देश की श्रेष्ठ संस्कृति का गायन तो कवि इकबाल ने अपने शब्दों में कहा ही है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी सदियों ये तो संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ का संस्कार है जो यहाँ के प्रत्येक देशवासियों के प्रसिद्ध है, प्रमुख है, उल्लासित है। जहाँ आवाज ही नहीं देते, ये सबके अंदर वो भावनाएं भी भरते हैं, ऐसे मीडिया साथियों के लिए स्वस्थ और सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण और इस सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका है। इस संदर्भ में मैं आप सबको अपना मुख्य वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करूंगी ब्रह्मा कुमारी प्राजक्ता बहन जी। ब्रह्मा कुमारी प्राजक्ता बहन जी पावरफुल सभा है, क्योंकि आज पूरे धमतरी शहर के संदेशवाहक फरिश्ते उड़ उड़कर हमारे बीच आकर परमात्मा के इस ईश्वरीय दरबार में एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी ईश्वरीय परिवार के भाई बहनें एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन संदेशवाहक फरिश्तों का दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मीडिया साथियों के साथ एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन और आप सभी साक्षी हैं इस सम्मेलन के अभी अभी पधारे मीडिया साथियों का मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि स्वस्थ और स्वस्थ सुखी समाज के निर्माण में मीडिया की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में अपने संक्षिप्त विचार रखने के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय भ्राता रोशन सिन्हा जी। समय के साथ काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और उस बदलाव के साथ ही आज मीडिया चल रहे हैं। वर्तमान समय में काफ़ी चुनौतियों का सामना करते हुए पत्रकार साथी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। एक छोटे से अंचल से लेकर के देश विदेश तक पत्रकारों के सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं उसका डट सामना करते हुए कार्य करना आज के समय में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। जो पत्रकार साथी अपने कार्य के प्रति लगातार सजग रहते हैं और अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपने कार्य को अंजाम देते हैं, वे आज के समय में अब पीछे मुड़ने लगे हैं। ऐसे कई हमारे साथी हैं जो चाहते तो हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें, लेकिन उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे में कहा जाए कि आज के समय में मीडिया की भूमिका काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है।
हम जानते हैं कि यदि हम प्रसन्न हैं तो ये स्थिति बहुत उत्तम होती है। यदि प्रसन्नता है, खुशी है, जीवन में आनंद है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। और यदि कोई हमारे कारण प्रसन्न है तो वो तो अति उत्तम माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। तो इस सभागार में बैठे आज हम मीडिया साथियों के साथ अति प्रसन्न हैं और मैं चाहती हूँ हमारे सभी मीडिया साथियों के लिए आप करतल ध्वनि से जरूर आप सबका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इसी वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय भ्राता भूपेंद्र पटवा जी। मीडिया तक पहले का दौर और अभी का दौर काफ़ी कुछ बदल चुका है। कोरोना काल में हम इसको नज़दीक से देख चुके हैं। आप सब घरों में थे और बाहर से मीडिया वर्क कर रहे थे, ये दौर भी हमने देखा है। इस दौर में कैसी कैसी कठिनाइयाँ आई ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं था, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा अगर फील्ड में थे तो वो मीडिया थे। और रिपोर्टर्स के अलावा मेन भूमिका थी अखबार बांटने वाले आकरण की, जो अखबार वितरक वो घर घर जाते थे, लेकिन संकोच नहीं करते किसी के घर की ये कोरोना पॉजिटिव है बाहर वोट करके तो हमें जाए ना जाए, वो जिम्मेदारी से अपना काम करते रहते थे। पत्रकारिता के समय को मैं अभी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे हमारे लिए कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव और निगेटिव नहीं है। यदि कोई न्यूज़ किसी को निगेटिव लगता है वो उसी, क्योंकि हम सिर्फ समाज को आईना दिखाते हैं, हमारा काम समाज को आईना दिखाना है। बाकी जिसको वो निगेटिव लगे, क्योंकि जिसके खिलाफ छपता है समाचार उसको तो बुरा लगता ही है, लेकिन उसकी सत्यता भी प्रमाणित होनी चाहिए, सारे तथ्यों के साथ खबर देनी चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी धमतरी मेरे हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ का एक सराहनीय और अलग अलग पहल करने वाली संस्था है। इसके लिए मैं सरिता मैम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही वरिष्ठ साथी एडिटर मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माननीय भ्राता श्री रविंद्र चोपड़ा जी सादर उपस्थित हैं। मैं उनका भी संक्षिप्त में विचार सुनना चाहूँगी। बैठे हुए सभी एक तरह से संरक्षक भी हैं, दीपक लखोटिया जी, छोटी पुत्र, और हम लोगों को आज यहाँ पर जो आप सभी मीडिया कर्मियों को आपने जो स्थान दिया, वो एक दिल छूने वाला है। इस संबंध में मुझे याद आता है अपने वो गुरु जो यहाँ पर आते थे भोपाल से, उन्होंने मुझे यहाँ पर ब्रह्म कुमारी से जोड़ा था, कमल दीक्षित जी, जो हमारे गुरु थे मीडिया में, और उनके कारण हम लोग इस लेवल तक पहुँचे। कहते हैं जब जीवन में कुछ करना है, कुछ कदम तो बड़ा प्यारे, कुछ आगे करने के लिए कुछ नम्रता धारण कर प्यारे। हमारा मकसद सिर्फ आईना दिखाना नहीं, किसी रोते हुए को हंसाने की कोशिश तो करते। हम मीडिया पर्सन की हर समय यही कोशिश रहती है कि हम एक निष्पक्ष उस आईने से देखने का प्रयास करते हैं और उस समाज में हर गतिविधि को जो देश के विकास के साथ हम लोगों के पॉजिटिवनेस उस समाज में पैदा करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने का हम लोग बहुत समय से काम करते हैं। मैं ब्रह्म कुमारी परिवार के साथ यही कहना चाहूँगा, जीवन में हम आगे बढ़े हैं तो एक रास्ता दिखाया है कि अगर हमारा माइंड पॉजिटिव है तो हर चीज हमको पॉजिटिवता के साथ पेश करने का मौका मिलता है। वो तभी हो सकती है, जैसे मेरे साथी भूपेंद्र जी ने बोला, ये रियलिटी है, कोई नेगेटिव है वो है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि अगर सत्य हकीकत तक जाना है तो दोनों पक्ष को रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। हम रखते हैं अपने पक्ष को, कदम बढ़ाते हैं, उस आकार को जीवन में उछाल लाते हैं, खुशी को लाने के लिए हर पल जीते हैं। आज के इस मीडिया के उसमें जो रखा गया है आध्यात्मिक सशक्तिकरण में, मीडिया की भूमिका तभी हो सकती है कि हम अपने कार्यों को करते हुए आध्यात्मिक पॉजिटिव सामाजिक स्तर को
आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये हमारा मीडिया, धमतरी मीडिया की मिसाल मैं देता हूँ। मैं यहाँ के अलावा अलग अलग जगह भी जाता हूँ, उन मीडिया में हमारा ये है कि हम हर स्तर पर लोगों के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करते हैं। आप सबको बताना चाहूँगी कि जो हमारा मुख्यालय है माउंट आबू नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस है 2024 का, जो 26 से 30 सितंबर 2024 को वहाँ पर होगा, तो मैं मीडिया साथियों को से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप वहाँ जाकर अपना भाग बना सकते हैं। बहुत सारी बातें मीडिया की सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आप सबको मिलेगी और इन सब के बारे में नहीं मुझे भी बताएंगे, परंतु आप सबको आमंत्रित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। और खुशी की बात है कि इस मंच पर हमारे सम्मानित साथी माननीय भ्राता विशाल ठाकुर जी, महासचिव प्रेस क्लब। बोलना आज बंद हो जाता है क्योंकि हम लोग सुनने आते थे बोली कि यहाँ सीखने आते हैं, और आप लोग को हम सिखाएं ये मैंने थोड़ा वो लगता है कि असंभव सा लगता है। फिर भी आज के दिन में ये कहूँगा कि रक्षाबंधन जो है, इस दिन के लिए एक मैंने ग्रंथ में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण जी जो रहते हैं, उनका सुदर्शन चक्र से हाथ कट जाता है, तो वहीं पे द्रौपदी जो है अपनी साड़ी फाड़ कर हाथ को पट्टी लगाती है। तो वहां पे श्री कृष्ण जी उनको वचन देते हैं कि जब भी आपको कष्ट कहीं होगा तो मैं आपकी वहां पे रक्षा करूंगा। तो हस्तिनापुर में जब द्रौपदी जी पर विपदा आई तो वहां पर श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की। यूं ही नहीं करता ये जमाना, उसकी वाहवाही बधाई उसे ही मिलती है जब वो जंग जीत जाता है। और हमारे बीच हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष माननीय भ्राता श्री रंजीत छाबड़ा जी हैं, मैं उन्हें ससम्मान अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। अपने वक्तव्य के लिए शब्दों के साथ आवाज़ दूंगी कि हम वो पत्थर हैं, नींव से आगे उठते जाएंगे। हम वो पत्थर हैं, नींव से आगे उठते जाएंगे, कल की इमारत को बुलंद करते जाएंगे, दीप आशा के जलाकर राह दिखला जाएंगे, वक्त की दीवार पर अपना नाम लिख कर जाएंगे। माननीय भ्राता डी शर्मा जी, अध्यक्ष प्रेस क्लब धमतरी। जब हम लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी गहन एक असीम शांति के कोई विलास के सम्राट जो वहाँ पहुँच गए, वास्तव में एक चुंबकीय शब्द है ये। मैं सबसे पहले तो सैकड़ा बहन जी को, प्रजाता बहन जी को और इस संस्था को धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को उन्होंने इतना सौभाग्य दिया कि हम अपने गुरुओं के साथ कुर्सी के बाजू में बैठे हुए हैं, जिनके छत्र छाया में हमने पत्रकारिता शुरू की, कलम पकड़ना शुरू किया। आदरणीय दीपक रखोटिया जी, आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, ये दोनों हमारे गुरु तुल्य हैं। और हम वास्तव में ये वृक्ष है पत्रकारिता के, हम नन्हे पौधे हैं, आज भी हम इनसे सीखते हैं। और हम लोग जो हैं पुराने जो गुरु और शिष्य परंपरा के मानने वाले हैं। आजकल फिर थोड़ा बदलाव आ गया गुरु शिष्य की परंपरा में। मुझे याद आता है कि एक गुरु जो बोलते हैं अपने शिष्य को कि बेटा रात के समय वक्त है, बाहर बारिश हो रही है क्या? तो शिष्य बोलता है कि गुरु जी बिजली आई बाहर से कूद के, वो मतलब भीगी हुई है, इसका मतलब बारिश तो हो रही है। मेरी हथेलियां मेरा मजहब बताती है, मेरी हथेलियां मेरा मजहब बताती है, जुड़े तो राम राम और खुले कुतुबा कहलाती है, खुले कुतुबा कहलाती है। ये हमारा मजहब तो है, हमारे हथेलियों पे है। हम कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है, हम एक इंसान है पहले। तो मैं शांतर हो गया था। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। एक प्रिय पत्रकार साथियों, ब्रह्म कुमारी की सभी बहनें और भाइयों, पत्रकारिता आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद एक जो बड़ा परिवर्तन आप सभी ने देखा है, हमने भी देखा है। पत्रकारिता समाज का आईना है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।
लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में अपने ही काले अंग्रेजों से लड़ना कितना चुनौतीपूर्ण होता है वो अब हम एहसास कर रहे हैं आज़ादी के बाद। क्योंकि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, और रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। ये पत्रकारिता में भी ये माइनस है, और राजनीति में भी जो समाज को सीधे सीधे प्रभावित करती है, हमारी आप सबकी रोजी रोटी को प्रभावित करती है राजनीति, वहाँ भी ये हालत है कि यहाँ सच बोलना मना है, यहाँ सच बोलना मना है, वो यहाँ ना आए जिसका दिल आईना है। तो वहाँ भी ये हालात है। तो मतलब प्रदूषण जो है पत्रकारिता में भी थोड़ा सा आया है, राजनीति में भी आया है, और समाज में इसलिए आया है कहूँगा कि आज हमारे करोड़ों भाई बहन बांग्लादेश में हमको आवाज दे रहे हैं, और हम सब निरीह और लाचार अपने आप को पा रहे हैं, क्योंकि जो करना है सत्ता को तय करना है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती जब लाचारी महसूस होती है तो दिल में बहुत गहरा दुख होता है कि हम सुबह से लेकर रात तक हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन अपने करोड़ों हिंदू भाई बहनों को आज हम आंखों से देखते हुए वहाँ अत्याचार नहीं बचा पा रहे, ये पीड़ा बनी रहती है। इस तरह के कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर आयोजित किए जाते हैं। निसंदेह यहाँ की धर्मनगरी धमतरी की आध्यात्मिक फिजा को और राजनीतिक फिजा को और पत्रकारिता की फिजा को पुष्ट करने में, संपन्न करने में जो भूमिका ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय निभाई है, निसंदेह उसका खुले हृदय से स्वागत करता हूँ, और आगे भी आशा करूँगा कि इस तरह कार्यक्रम निरंतर आयोजित होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम है मीडिया मनुष्यों का स्नेह सम्मेलन, और ऐसे समय में हमारे बीच आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय भ्राता राज साहू जी सादर उपस्थित हुए हैं। मैं ब्रह्म कुमारी बहनों से सादर अनुरोध करती हूँ कि पुष्प देकर आपका स्वागत करें। तत्पर के साथ मीडिया साथियों के साथ हम जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, और दीप जलाकर हम सूर्य की परिकल्पना अवश्य कर सकते हैं। ऐसे समाज को उजाला देने वाले हमारे मीडिया साथी इस सभागार में सादर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का बारंबार स्वागत करती हूँ। सम्मान के साथ माननीय भ्राता श्री सुधीर गुप्ता जी, आप छूट जाए, पत्रकारिता से अलग हो जाए, ऐसे शख्स भी धमतरी में मिले रहे, चाहे वो नेता के रूप में हो या पत्रकार के रूप में हो या जैसा भी हो, लेकिन हमने अपनी सड़कें नहीं छोड़ी। उस सड़कें को हम लंबी करते चले गए और उसको मात देकर इतना दूर आ गए हम कि आज किसी के में दम नहीं है कि हमारी कलम को रोक सके और हमें रोक सके। हम वो पत्रकार जगत के हर वो शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हर वो काम को करके चीर के बता सकते हैं कि हम वो शख्स हैं जो चौथे स्तंभ के रूप में हर स्तंभ को हम डगमगा सकते हैं। मैं आज इस मंच में एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रेस जगत को हमेशा तिरछी नजर से देखी जाती है, तो उसका कारण तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम हमेशा अच्छा काम करने का सोचते हैं और लोगों के बारे में अच्छा प्रयास करते हैं कि उनका प्रकाशित करें और उनका नाम रोशन हो। हर क्षेत्र में आज पत्रकार बड़ा दब के चलने की सोचता है, लेकिन मेरे सानिध्य में जितने भी पत्रकार बंधु हैं मैं उनको यही कहता हूँ, मीडिया में जब तक हो किसी से डरो मत, किसी से वो मत करो, बाकी देख लेंगे जिसको जो करना है वो करे। हम मीडिया के साथी हैं, आईने की तरह काम करेंगे, भ्रष्टाचार का उजागर करेंगे और वो हर वक्त शख्स को नंगा करेंगे जो भ्रष्टाचार की सीढ़ी में चढ़कर और अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता है। ऐसे व्यक्ति को हम नीचे दबोच देंगे। ऐसे काम करने के लिए हम सदैव भाइयों से निवेदन करूंगा, हमारे बीच बैठे हैं सब पत्रकार साथी जो नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं, मैं उनको यही निवेदन करूंगा, दब के काम मत करो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हमेशा सर उठा के काम करो, यही हमारी शक्ति है, यही हमारी भक्ति है। उदाहरण के लिए माननीय भ्राता श्री दीपक लखोटिया जी को शब्दों के साथ कि वो आसमान है, वो आसमान है और सर झुकाए खड़ा है। माननीय भ्राता लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, ये ऐसे भी दुधारी परिवार है
की तरफ से पकड़ोगे तो धार ही लगना है, और उसमें से आपको एक ऐसी सोच निकालना है जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो और अच्छाई को दर्शाए। बुराई को खत्म करने के लिए भी आपको वही कदम उठाना है कि उसको कैसे अच्छे में परिवर्तित किया जा सके। आज का जो समय है वो भ्रष्टाचार के कारण इस तरह दलदल में फंस चुका है कि उसमें कमल खिलाना आसान नहीं है। भ्रष्टाचार को एक शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, मान लिया गया है कि ये किए बिना काम नहीं होगा। विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय खाता ओंकार साहू जी से आज के संदर्भ में स्नेह मिलन समारोह, जिसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में सादर नियाजित हैं, आपसे आशीर्वाद या शुभकामना संदेश के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय खाता ओंकार साहू जी। जो सम्मान और जो सम्मेलन आयोजित किया है उसके लिए सैजल दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारे जो धमतरी शहर में मुख्य नाम विभाग हूँ, बहुत सम्माननीय दिलीप शर्मा जी और सभी हमारे छाबड़ा जी भी है, एक ही में हो जाए सब ठीक है। और आपको आपके संस्था के द्वारा जो समय समय पर चाहे जो भी पर्व हो आप अच्छे से मनाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो पत्रकारों का सम्मान है वो खास तौर पर धमतरी शहर, धमतरी जिला में हमेशा बने रहे। और जैसे चाचा श्री गुप्ता जी ने कहा कि आप अपना जो शब्द लिखना है, चाहे वो नेता के बारे में हो, चाहे अधिकारी के बारे में हो, निश्चित ही आप लोग, जब से मैं धमतरी विधानसभा का विधायक बना हूँ, आप लोगों का सहयोग मिला है। अगर कहीं गलती भी होता है उसको आप लोग अपने समाचार पत्र के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो आप प्रकाशित करते हैं और जनता के बीच पहुँचाने का काम करते हैं। तो आप लोगों को किसी प्रकार से दबाव नहीं है। मेरा मानना है, हो सकता है चाचा जी के ऊपर से किसी का दबाव रहा होगा। और एक चीज और कहना चाहूँगा कि जो राजा, जो शासक होते हैं और प्रजा के बीच जो सेतु का काम करते हैं वो पत्रकार होते हैं, मीडिया साथी होते हैं, जिनके माध्यम से जो शासन के जो योजना है, उनकी कार्यशैली है, उनको जन जन तक पहुँचाने का काम आपके माध्यम से किया जाता है। और जो क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उनके लिए भी आपके चैनलों के माध्यम से, आपके पत्रकार, आपके पेपर के माध्यम से जनताओं के बीच पहुंचती है। तो मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए आज जो ब्रह्म कुमारी ये संस्था में जो आयोजन किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सम्मान और स्नेह के साथ अपने आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी सरकारी जी। आप न्यूज़ देते हैं और लोगों तक वो बात पहुंचती है कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ने आज ये कार्य किया, तो सबको पहुंचाने वाले, सबको बताने वाले कौन है? वो आप हैं। और आपके स्नेह और सहयोग से ही आज हम कोई कार्य कर पाते, क्योंकि कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हम यहाँ कार्य कर लेंगे लेकिन किसी को पता ही नहीं, लेकिन आप सबको बताते हैं कि आज इन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने क्या क्या कार्य किया, किस स्थान पर कार्य किया, ये सारे शहर को क्या हमारे माउंट आबू तक खबर जाती है कि अच्छा ब्रह्मा कुमारी ने ये कार्य किया। हम न्यूज़ लिखे वो अलग बात है, लेकिन आप जो न्यूज़ देते हैं और वो वहाँ पहुँचती है, तो हमारा वहाँ बहुत बड़ा मीडिया डिपार्टमेंट और जो विदेशों तक जाता है, और उसमें जब धमतरी की खबर वो लोग देते हैं तो
तो कहते हैं भाई इतने बड़े बड़े शहर हैं लेकिन ये धमतरी है कहाँ जिसकी इतनी न्यूज़ बनती है। तो ये श्रेय जो मिलता है वो आपका श्रेय है। आप सबने इस धमतरी के ब्रह्मा कुमारी को आगे बढ़ाया। आप मेरी महिमा करते हैं लेकिन मैं कहती हूँ आप भाइयों के स्नेह और सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो आप सबने एक अच्छा कार्य किया है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई दुनिया का क्षेत्र नहीं जहाँ की आप खबर न छापते हो। एक गरीब से लेकर अमीर तक, चाहे वो किसान से लेकर राजनीति तक, ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसकी खबर आपके अखबारों में और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न छपती हो। आप जो चीज़ है उसको आप छाप रहे हैं और आपका उद्देश्य भी यही है लोगों को सजग करना और आने वाली कई बातों से आप सबको बचाते भी हैं। बड़ी निर्भयता के साथ सुधीर भाई कह भी रहे थे कि सचमुच जो है वो तो बताना ही पड़ेगा, सच बात है। साथ साथ आज इस स्थान पर आपको बुलाने का मेरा भाव और ये जो थोड़ा सा लिखा है ना कि स्वस्थ और सुखी समाज के लिए आध्यात्मिकता और उसमें मीडिया की भूमिका। आध्यात्म एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको कार्य करने की सही दिशा देता है और आप कोई कार्य करके आपके दिल को सुकून मिले वो कार्य आपसे कराता है। और जो शांति का स्थान है, आध्यात्म एक शांति प्रदान करता है और शांति में जब आप कोई कार्य करते हैं, कोई लेखनी लिखते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो मैं समझती हूँ आपको ईश्वर का एक बहुत बड़ी मदद मिलती है कि आप ये कार्य को अच्छे से कर सकें। ओंकार भैया, आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए तो ब्रह्म कुमारी प्रसिद्ध है ही, लोगों के जीवन में शांति स्थापित करने का एक प्रयास कर ही रही संस्था, लेकिन आज मीडिया वालों के प्रति भी इन्होंने एक दायित्व समझते हुए एक समारोह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्म कुमारी प्रजापति जो विश्वविद्यालय में सभी वर्ग के लिए बहुत ही सम्मान है और उन्हीं आज के कार्यक्रम जो सावन मास में आयोजित है, रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी हमारे धमतरी के सम्मानित पत्रकारों का आज रक्षा सूत्र बांधकर सम्मान किया गया है। और जिस प्रकार से ये आयोजन होता है उसके लिए तो मैं पूरे सभी संस्था के सभी बहनों को, दीदियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी वर्गों को आज इस संस्था से जुड़ने का मौका मिल रहा है।